हौदा यौमल क़ियामा, यहाँ तक के क़ियामत के दिन हौज़ कौसर पर मुझसे आन के मिलने में। तो बात हमारी यहाँ आई कि पैगंबर को ज़रूरत क्या थी ये कहने की, तो उस पर जो गुफ्तगू यहाँ पहुँची कि नहीं, पैगंबर को ज़रूरत नहीं, पैगंबर के लिए ज़रूरी था कि ये कहें। नंबर एक, फितरत का तकाज़ा। नंबर दो, अब तो याद हो जाना चाहिए, कई दिन हुआ ये, मनसब का तकाज़ा। नंबर तीन, हुक्म कुरान। और नंबर चार, मिजाज पैगंबर। और यहीं पर आके रुक गए। और अब पैगंबर का मिजाज कुरान ने जो बताया है कि उनको इस बात की हिर्स है, ये मैं इसीलिए तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, कुरान का लफ्ज़ है हरीसुन अलैकुम, ये हमारा नबी तुम्हारा हरीस है। लेकिन कब तक? जब तक तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन हो जाओगे तो बिल मोमिनीन रऊफ़ुन रहीम, तो मोमिनीन के लिए रऊफ़ है, मोमिनीन के लिए रहीम है और मेहरबान है। लेकिन जब तक मोमिन नहीं हो तब तक हरीस है। काहे के? अब सीधी बात यह है कि मोमिन हो जाओ। तो पैगंबर का मिजाज ये है कि उनके अंदर हिर्स हिदायत उम्मत है। और अब बात यहाँ यह आई परसों से कि जब उनकी जानशीनी की बात आएगी तो इस मेन चीज को देखना जरूरी है कि जो भी उनकी जगह आएगा क्या उसके अंदर हिदायत उम्मत की लालच है या नहीं है। और ये खुद एक इन्वान है कि आदमी कम से कम जो है वो 14 दिन, 14 मासूमीन के एतबार से इस बात पर गुफ्तगू कर सकता है कि हर दौर में हर इमाम को किस तरह की हिदायत की लालच थी। किसी न किसी बहाने से हर इमाम का मिजाज ये है कि ये किसी सूरत से सुधर जाए, रहे रास्त पे आ जाए, मोमिन हो जाए, परहेजगार हो जाए, मुत्तकी हो जाए। ये चीज नुमाया तरीके पर आपको हर इमाम के दौर में मिलेगी। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने, इमामों ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, पैसे से हर वो कोशिश की है कि आदमी जैसे जो है वो उसके ऊपर असर हो जाए और वो मोमिन हो जाए। आज मैं थोड़ा सा इसका रुख ये मोड़ता हूं कि अहले बैत में तो कोई शक नहीं है, मिजाज अहले बैत का ये है सबका, अलिफ से लेकर के और हमारे इमाम तक सबका मिजाज ये कि हत्ता इमाम हसन ने अर्ज किया कि ये लोग तो वो हैं कि गाली खा के हमको जन्नत तक पहुंचाने का मिजाज रखते हैं कि हमको जो चाहो कहो मगर तुम ठीक हो जाओ, हमको जो चाहो कहो मगर तुम सही हो जाओ, तुम सुधर जाओ। उसके चक्कर में इमाम हुसैन की बात सामने आई कि 1000 के लश्कर को पानी पिला दिया खाली इस लालच में कि 4 आदमी आशूर आते आते ठीक हो जाएंगे। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो गालियां बक रहा है और इमाम अलैहिस्सलाम ने, तो और भी इमामों के मैं इसमें अर्ज कर सकता हूं, लेकिन आज जाना चाहता हूं दूसरी तरफ। अब एक वक्त वो आया कि इमाम जाहिरी तौर पर नहीं है, सलवात पर मोहम्मद वाले, इस पर गुफ्तगू होगी। अब इमाम तो नहीं है और हर आदमी इमाम तक रसाई भी नहीं है, लेकिन जब तक हम आप हैं तब तक हिदायत का सिलसिला तो रहेगा। तो अब यहां से देखिए, पढ़ा होना अहम नहीं है, आलिम होना अहम नहीं है। जो मेहनत करेगा सीख लेगा, जो मेहनत करेगा पढ़ लेगा। पढ़ाई अहम नहीं है, अहम यह है कि वाकई आलिम अहले बैत के नजदीक कौन है कि जो उनकी वाली राह इख्तियार करे, सलवात बर मोहम्मद, कि उनका, यानी अब इसका बात अब हमारी आगे यहां से ये बढ़ रही है कि ये मिजाज खाली इमामों तक नहीं है, बल्कि ये मिजाज अब बढ़ करके उन उलमाए हक के अंदर भी वही है कि उनको जो चाहो कहो मगर तुम सुधर जाओ, तुम ठीक हो। एक तो दास्तानें हम अपने बुजुर्गों की सुनाते हैं, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद,
लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में नकल कर दूं। देखिए, अक्सर हम लोग जो फेल होते हैं, हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, जो फेल होते हैं, वो कहा जब हमारी इज्जत पे बन जाए तो आदमी सब भूल करके तिलमिला जाता है, नहीं तिलमिला जाता है। यहां ये आदमी है कि फिर उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन वाकई जो अहले बैत के दर से वाबस्ता उलमा है, उनको इसकी परवाह ही नहीं है कि हमको कौन क्या कह रहा है, हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, हम वो करेंगे। अब आपको सुनाता हूं सलावत बर मोहम्मद। वाह, कहने लगे मौलाना, मिंबर से कहना आसान है, ये बहुत अहम चीज है, मिंबर से फेंकना आसान है, दूसरों से ये कहना कि बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो, ये बहुत आसान है। जब आदमी पर अपने ऊपर पड़ती है तब समझ में आता है कि ये कितना अहम है और कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो मिंबर से तो आपने कह दिया यार छोड़ो, जाने दो, अवॉइड करो, जाने दो, अल्लाह कैसे होगा ये? पहले अहले बैत ने इस सिलसिले में हमको गाइड दिया है। देखो, अगर वाकईन तुम्हारा एतबार खुदा पर है तो एक बात नोट कर लो कि खुदा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, पहले खुद खुदा का मिजाज क्या है ये समझ लीजिए। दुआए कुमैल पढ़ते हैं ना, दुआए कुमैल में क्या है? कम मिन कबीहिन सतरता, पालने वाले कितनी बुराइयां हैं जिस पर तूने पर्दा डाल रखा है ना? बात यही नहीं है? वह कम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहू नशरता, कितनी तारीफें ऐसी हैं कि जिसका मैं हकदार नहीं हूं। वाकई संजीदगी से आदमी अकेले में सोचे कि यार ये जो पब्लिक कह रही है सुभान अल्लाह माशाल्लाह, वाकई तुम इस काबिल हो कि नहीं हो? और जब आदमी देखेगा तो वाकई एहसास होगा कि हम नहीं है उस काबिल। मगर ये उसका करम है कि कम मिन सनाइन जमील लस्तु अहलन लहू नशरता, कितनी बढ़िया बढ़िया तारीफें ऐसी हैं जिसका मैं हकदार नहीं हूं। तूने जो है वो पब्लिक के दौरान क्या किया है? मशहूर कर रखा है। या उसी आखिर में 1000 बदमाशी कर लीजिए आप, 1000 नालायकी कर लीजिए, खाली आके आदमी ये सोच ले यार गलत हो गया, अल्लाह इसी को तौबा मान लेता है। अब सलवात पढ़िए, सुनाता हूं मैं आपको। अल्लाह इसी को तो, जो कोई नहीं करेगा। दुआए कुमैल में लास्ट में ये फिक्रा है नहीं है, या सरी अर रदा, आए वो अल्लाह जो बहुत जल्दी अपने बंदों से राजी हो जाता है। इसमें 2 मिनट आपका मैं ले लूं। रिवायत कहती है कि अल्लाह ने रहमत के किए 100 हिस्से। कितने? 100। एक हिस्सा उतारा दुनिया में, तो दुनिया में बड़े से बड़ा रहीम करीम आदमी क्या है? 1% है। और उसमें भी सबसे ज्यादा किसके पास है? माँ के पास। माँ से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं हो सकता। एक आलिम दीन नकल फरमाते हैं कि एक दिन मैं जा रहा था, देखा एक दरवाजा बंद है और सामने लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बगल वाला भाई, लड़का की बात है। और सजा आपका अंकल? हाँ, तो इन्हीं लोगों के शायद एज रही हो या जो भी। तो अब ये उम्र तो शैतानी वाली है ना, शरारत वाली है। तो अब वो माँ ने निकाल दिया घर से, दरवाजा बंद, और ये जो है औसजा पीटे जा रहे हैं दरवाजा। क्या बताया तुमने नाम? मुर्तजा। दरवाजा पीट रहे, अम्मा दरवाजा खोलो, अम्मा अब गलती नहीं करूंगा। और अम्मा है कि भाग जाओ, निकल जाओ, कोई सवाल नहीं होता तुमको माफ करने का। तो वो आलिम कहते हो बच्चा ऐसा गिड़गिड़ा रहा था कि मुझको देख के उस पर तरस आ गया। कुछ समझे? कुछ एक से एक लोग हमारे पास हैं सिफारिश करने वाले, मगर ऐसा गिड़गिड़ाओ तो कि उनको तरस आ जाए। सलावत बर मोहम्मद अल्लाह रहमत। धीरे धीरे कि वो बच्चा ऐसा गिड़गिड़ा रहा था कि मुझको उसके ऊपर
तरस आ गया। तो मैंने दरवाजा, अच्छा मशहूर खतीब थे, तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने अपना नाम बताया। वो औरत हमको जानती थी। अरे मैंने कहा भाई मैं फला, जी हुजूर फरमाइए। कहा अरे भाई बच्चा है, जाने दो, नादानी कर दी उसने। कहने लगे हुजूर माफ करने के लायक तो नहीं था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात नहीं कट सकती, ठीक है, मगर इसको समझा दीजिए कि आइंदा ऐसी गड़बड़ न करे। मैंने बच्चे को समझाया। अम्मा ने दरवाजा खोला, अंदर हो गए। अरे इसी का नाम तो शफाअत है, सलवात बर मोहम्मद, और इसी का नाम है। खैर वो बात खत्म हो गई, चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर इत्तेफाक से उधर से गुजर हुआ, और सेम सीन, वही घर, वही बच्चा, वही दरवाजा। अम्मा खोलो। अम्मा ने कहा आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने भी कहा यार आज नहीं बोलूंगा, देखूं होता क्या है। वो लड़का चीखता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। अम्मा ना, भाग जाओ, निकल जाओ, आग कर दिया, फला कर दिया। आखिर में रोते रोते लड़का थक गया और थक के सो गया। अब जब सो गया तो आवाज बंद हो गई। वही अम्मा जो अभी तक कह रही थी भाग जाओ, निकल जाओ, ये कर दूंगा, जैसे ही आवाज बंद हुई दरवाजा खुल गया। क्या हुआ? देखा बच्चा सो गया है। वो अम्मा आई, सर उठाया, जानू पे रखा, अब बड़ी प्यार से, ऐ बेटा तुम्हारे भले के लिए सख्ती कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। और उसके बाद साहब जो है अम्मा ने उठाया, अच्छा खासा 15-20 किलो का तो रहा ही होगा अगर औसजा भाई की भी एज का मान लिया जाए। तो अम्मा ने उठाया, लेके अंदर आई। मैंने कहा कि यार 1% वाली का ये हाल है, तो जिस खुदा के पास 100% करम है वो अपने बंदों पे कितना मेहरबान होगा। सलावत। धीरे धीरे आइए, आपको मैं जहां लाना चाहता हूं। तो अब ये बात हम बीच में चलते रहे ना इतने दिन, ऊपर छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, आज ऊपर नीचे इसको कनेक्ट करता हूं। नई नई जो है वो शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई। अब बंद। अब जो आदमी 20-20 साल से पी रहा हो, 30-30 साल से पी रहा हो, तो आसान तो नहीं है छोड़ देना। एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, कहने लगे भैया बचपने में माँ बाप से छुप के पीते थे, अब लड़कों से छुप के पीते। बीड़ी सिगरेट की, शराब की बात नहीं कर रहे। तो एक बीड़ी तो छूटती नहीं आदमी से, और उसके लिए बाकायदा रिवायत भी है कि तर्कुल आदा कल मुअजिज, आदत का छूटना मोजज़े से कम नहीं है। तो अब वो बैंड हो गया, अब क्या करे आदमी। तो अब वो चोरी छुपे चलने लगा, अंडरग्राउंड, है ना। एक चचा मियाँ सर पर शराब का बर्तन लिए जा रहे, तब तक देखा सामने से रसूलुल्लाह चले आ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने जो है वो जैसे ही इसने देखा कि पैगंबर, डर गया। और ये बाप रे बाप, अगर हजरत ने पूछ लिया कि क्या है तो सच बोलता हूं तो फंसा, और झूठ बोलता हूं तो इनको सब पता है, अब करे तो क्या करे। वहीं से कहता या अल्लाह आज अपने नबी के सामने मेरी इज्जत बचा ले, वादा करता हूं अब गड़बड़ नहीं करूंगा। तब तक रसूलुल्लाह, अच्छा उनको तो सब पता है क्या लिए हो। अब ये हड़बड़ा गया बेचारा, इसके मुंह से निकल के सब सिरका है। रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा उतारो जरा देखें तो। उतारा, हटाओ, देखा वाकई सिरका है। कहा ठीक है। अब वो बूढ़ा आदमी लगा रोने। पैगंबर ने कहा इसमें रोने की कौन सी बात है, हमने पूछा क्या है, तुमने कहा सिरका है, झूठ भी नहीं बोले तुम, वाकई सिरका है। तब कहता है या रसूल अल्लाह सही बात यह है कि यह सिरका नहीं था, तब ये शराब थी, तो आपको देख के डर गया। मैंने कहा खुदा आज बचा ले, आइंदा नहीं करूंगा। वो अल्लाह इतना करीम है, खाली माफ नहीं करता, माफी के साथ साथ आबरू भी बचाता है। अब मैं इसी पे आ रहा हूं धीरे धीरे। सलावत बर खाली बोलिए। हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैह के दौर में कहत पड़ा जबरदस्त,
पब्लिक आई कि या नबी अल्लाह, आप नबी हैं, दुआ कर दीजिए। लेके पब्लिक को आए, दुआ शुरू की। इतने में जिब्रील आ गए, कहने लगे कि या नबी अल्लाह, ये जो पब्लिक लेके आए हैं ना, इसमें एक बदमाश आदमी ऐसा है कि जब तक वो रहेगा आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। उससे कहिए कि चला जाए। और एक बात हम अपने बच्चों को समझा दें, मौजू से हट गया मगर ये आगे तो अर्ज कर दें कि देखिए, आपका मोमिन होना कमाल नहीं है, हमको अपने अतराफ में भी देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। इसलिए कि जब मैं आपको एक रिवायत सुना दूं तो तब खौफ तारी होगा हमारे ऊपर। अरे ओ ऐसे कहा, ऐसे वैसे नहीं, आदमी देख के दोस्ती करो। जनाबे मूसा के साथ एक लड़का था मोमिन मुतदय्यन। अब जब मूसा के जो है वो लोगों को, पब्लिक को, लश्कर को फिरौन के लश्कर ने दौड़ाया तो ये लोग भागे, दरियाए नील में पहुंचे तो वो बाकायदा रास्ता बन गया। एक एक नहीं बल्कि 12-12 रास्ते बन गए। उस लड़के ने ये जो मोजिजा देखा तो और उसका ईमान पुख्ता हुआ। उसका बाप फिरौन की फौज में था। अब इसको वही लालच, हिदायत की ना, बाप है मेरा यार, वो बच जाता, अच्छी बात। तो वो जनाबे मूसा का लश्कर छोड़ के बैक हो गया कि चल के अपने बाप को समझाऊं कि बाबा देखो, जिंदा मोइजा 12-12 रास्ते नील में पैदा हो गए, अपनी आकिबत खराब मत करो, चलो। अब वो गया साहब बाप को लेके आने के लिए। अब जब यहां पहुंचे तो जाहिर बात है फिरौन के लश्कर के साथ आ रहा है। इतने में मूसा का लश्कर जो है वो पार हो चुका था। जैसे ही ये लोग गए, बराबर हो गया सारा जो है लश्कर में फिरौन के, बोलिए, डूब गया। उसमें ये मोमिन लड़का भी डूब गया बाप के साथ साथ। तो ये किस्सा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने सुनाया, सुन लीजिए। और मैं चाहता हूं घर जाके अपने बच्चों को ये दास्तान सुनाइएगा जरूर। तो साहबी ने कहा, मौला वो तो मोमिन था। कहा तब वो क्यों डूबा, अजाब उस पर क्यों आया? कहा वो मोमिन था, वो जन्नती है, बहिश्त में जाएगा। कहा तब ये क्यों हुआ? कहा जब अजाब आता है तो फिर वो अच्छा बुरा नहीं देखता, जो करीब होगा लपेट में आएगा। लिहाजा हम सबको ताकीद करना चाहिए, अपने आप को गुनाहगारों से दूर रखो। मौली साहब सलवात और मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कह के काम नहीं चलेगा, हमारा अमल हमारे साथ और उसका अमल। बात जाई तो बात घूम गई। तो जिब्रील ने कहा कि एक बदमाश आदमी है, जब तक वो रहेगा आपकी दुआ। हजरत मूसा ने कहा कि भाई ये मामला है, इसमें कोई साहब हैं, प्लीज जो साहब भी हों वो चले जाएं ताकि अल्लाह दुआ कबूल कर ले। देखिए, गुनाहगार होना उतनी बुरी बात नहीं है जितना गुनाहगार होने के बाद अपने को मोमिन समझना है। और फंसते वही लोग हैं कि जिनको एहसास ईमान हो और गुनाहगार हो। जब तक हमको अपने मुजरिम होने का एहसास नहीं होगा तब तक सुधार मुमकिन नहीं है। और बहुत बड़े मुजरिम थे मगर एहसास जुर्म ने अलैहिस्सलाम बना दिया। एहसास होना चाहिए। लेकिन हम तो साहब मौलाना है, हम तो जाकिर अहले बैत हैं, हम तो फला है। जिंदगी में सुधर नहीं सकते हो वसी हसन तुम, जब तक तुमको एहसास नहीं होगा कि तुम अंदर से कितने गंदे हो। और ये किसी के बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने को खुद महसूस कर सकता है। लिहाजा वसी हसन मियां शैतान के बहकावे में मत आओ, चार लोगों की तारीफ के बहकावे में मत आओ। अपना हिसाब करो बेटा, रोज की क्या बदमाशी की है तुमने। वो आदमी देखिए, चाहे जितना बढ़िया सफेद पोश हो जाइए आप, अगर जमीर जिंदा है तो हमने क्या गड़बड़ की है, कोई हमको पहचाने ना पहचाने, हमको तो अपने को पहचानना चाहिए अगर जमीर जिंदा है। वो आदमी ताड़ गया, उसी मजमे में था। उसने कहा यार ये लगता है हमारी ही तरफ इशारा है, मुझसे ज्यादा बदमाश शायद कोई हो इस बस्ती में। तो गुनाहगार तो था, उसको खुद एहसास, लेकिन गुनाहगार के साथ साथ शराफत थी अंदर।
उसने कहा मगर ये बात तो अच्छी नहीं है यार कि गुनाह करें हम, झेले पूरा गांव, मेरे चक्कर में जो है वो बारिश नहीं होगी, अब ये शराफत है। उसने कहा ठीक है अल्लाह मियाँ, हमारी वजह से दूसरे लोग क्यों झेलें, हम चले, तू अपने नबी की दुआ सुन ले, बारिश नाजिल कर दे, मैं जाता हूं। लेकिन इज्जत सबको प्यारी है ना। जैसे ही उठा, उठने की सोचा, कहने लगे यार अब अगर इस बड़े मजमे से मैं उठ के जाऊंगा तो लोग कहेंगे अच्छा यही थे, इनको तो यार हम बड़े कायदे का समझते थे, बड़े ढंग का समझते थे, बड़ा मोमिन समझते थे, है ना। और ये रिवायतें भी कहती हैं किसी की कसरत नमाज वमाज के भर्रे में मत आओ, उसकी अमानतदारी चेक करो और सच कितना बोलता है ये चेक करो। सलवात पर मोहम्मद हाँ, नमाज पढ़ के आदमी धोखा देता है। हमारे एक जानने वाले हैं बेचारे, अल्लाह उनको तौफीक दे, हमारे छोटे भाई के क्लास फेलो भी रहे, तो अपना कारोबार करते, तो एक दिन जो है वो कहने लगे भाईजान मेरा जो है वो $80,000 फंस गया। हमने कहा यार तुम इस झटके में आए क्यों? कहने लगा वो आया था बजाय होटल में रुकने के मेरे घर पे रुका, रात को नमाज शब पढ़ता था, मैं उसकी नमाज शब के धोखे में आ गया, फंस गया उस आदमी को पैसा। तो इसीलिए दीन कहता भैया नमाज वमाज मेयार नहीं है, अमानतदारी चेक करो, सच कितना बोलता है चेक करो। खूब, तो ये तो बीच की दरमियान की अलग से बातें जो है वो शायद गैर जरूरी बातें निकल आई हैं। बैठ गया, कहने लगा खुदा गुनाहगार हूं, मुजरिम हूं, नालायक हूं, सब कुछ हूं, लेकिन हूं तो तेरा बंदा। अगर इस मजमे से उठ के जाऊंगा लोगों की नजर पड़ेगी, क्या तू चाहता है कि तेरा बंदा दूसरों के सामने बेइज्जत हो जाए? वहीं से कहता है खुदा आज अपने नबी की दुआ सुन ले, बारिश नाजिल कर दे, मैं आइंदा नहीं करूंगा कुछ। वो दिल्ली किसी कुछ नहीं पड़ा, इतने में जम के बादल आया, खूब जबरदस्त बारिश हुई। आप बोलिए जनाब मूसा को एहसास होना चाहिए, जिब्रील ये क्या हुआ, हम तो झूठे बन गए ना, तुमने कहा। आवाज आई मूसा उसी गुनाहगार की वजह से बारिश हो गई। रुक के एक जुमला और कह दें, अपने को बहुत मोमिन समझ के किसी गुनाहगार को बहुत हकीर भी मत समझिए। कब आधी रात को वो तौबा करके निकल जाए, हम मोमिन होने के घमंडी में पड़े रह जाएं। सलवात पर मोहम्मद। और क्या मैं आपको सुनाता हूं। खैर बारिश ना, आवाज कुदरत आई, मूसा इत्तेफाक से बोलिए उसी गुनाहगार की वजह से बारिश हो गई। बोलने वाले कैसे? का उसने तौबा कर ली, मुझसे सुलह कर ली, मेरी बारगाह में पलट आया, मैंने माफ कर दिया। तो अब जनाब मूसा कोई मकसद नहीं है इंजीनियर साहब, हमारे जज्बात के यार इतना बड़ा गुनाहगार कि जब तक रहेगा दुआ को, कितने सच्चे दिल से इसने तौबा की होगी। तो कहने लगे पालने वाले जरा देखूं तो मैं भी वो तेरा बंदा कौन है जिसने इतने खुलूस से तौबा की कि तूने तौबा भी कबूल कर ली, दुआ भी सुन ली। आवाज कुदरत आई, मूसा कैसी बात करते हो, जब गुनाहगार था तब तो पहचानवा के बेइज्जत नहीं किया, अब जब तौबा करके मेरा हो गया तो पहचानवा के बेइज्जत कर दूं। सलावत बरमा हो गई ना बात। अब यहां से आइए, खुदा कितना करीम है, कितना मेहरबान है। जाहिर सी बात है कि वो रसूलुल्लाह का खुदा है, जाहिर सी बात है वो अली का खुदा है, तो उसी का असर तो यहां आया है ना। सिफाते किबरियाई के मजहर हैं ये लोग। तो एक चीज सबसे अहम, माफ हो जाएंगे, टेंशन मत लो, तौबा कर लो, माफ हो जाओगे। बल्कि अहले बैत, एक जुमला बहुत कहता हूं मजलिसों में, हो सकता है यूट्यूब वगैरह पे सुना भी हो आप। शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमको आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए। खुदा की कसम किसी मजहब में, किसी मसलक में अल्लाह से बात करने का वो हुनर नहीं है जो अहले बैत के सदक़े में हमारे पास है।
15 मुनाजातें हैं मफाती के शुरू में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह की, अलग अलग मौजू पर, अलग अलग इनवान से। तौबा करने वालों की मुनाजात, शिकवा करने वालों की मुनाजात, जाहिदों की मुनाजात, 15 मुनाजात है। पहली मुनाजात है मुनाजात उत्ताइबीन, तौबा करने वालों की मुनाजात। उसमें इमाम जानते हैं क्या फरमाते हैं? इलाही इन कान नदम अला ज़ंब तौबतन, पालने वाले अगर गुनाहों पर शर्मिंदा होना यही तौबा है, फ़वा इज़्ज़तिका मिनन नादिमीन, तेरी इज्जत की कसम हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तौबा ना भी करो, खाली अपने किए पे शर्मिंदा हो जाओ, खुदा उसी को तौबा मान लेता है। इस कदर करीम है खुदा। लेकिन इसी सब के साथ साथ एक अहम बात है, अगर किसी आदमी को बेइज्जत करने के चक्कर में हम लगे हैं, वो आदमी जिंदगी में नहीं माफ हो सकता। सलावत पर मैं वापस आ रहा हूं धीरे धीरे। वो आदमी कभी, चुनांचे रिवायत कहती है कि अगर कोई शख्स घर से निकले, खाली मकसद क्या है कि इनको जाके बयान करेंगे इनके बारे में, रिवायत कहती है उसका कदम जमीन पर नहीं पड़ रहा है, उसका कदम जहन्नम में पड़ रहा है। एक रिवायत कहती है मन रवा रिवायतन ले अखी युरीदो बिहा शैना, अगर कोई अपने किसी बिरादर मोमिन के लिए ऐसी बात नकल करे, मकसद यह है कि ये बेइज्जत हो जाए, रिवायत कहती है कि उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह तुमको घर के कोने से निकाल के चौराहे पर बेइज्जत नहीं कर देगा। सलावत। अब मैं धीरे धीरे एक बात, अब मैं आगे अपना, तो एक तो ये है कि हम अगर किसी को बेइज्जत करने के चक्कर में लगेंगे तो हमको बेइज्जत होना ही होना है, चाहे मरने के बाद हो। लेकिन मैं बात ये थी ना, कैसे सब्र हो, कैसे बर्दाश्त करें, ये यूं आ रहा था। लेकिन अगर हम अपनी जगह मुखलिस हैं और हमने वाकईन अल्लाह के लिए कदम उठाया है, दुनिया बकती रहे, अल्लाह दफन नहीं होने देगा जब तक तुमको साफ नहीं कर देगा। सलावत। बस उसी को सुना के आगे बढ़ जाता हूं। दफन नहीं होगा जब तक तुम्हारी आबरू को अल्लाह तबारक व तआला पलटा नहीं देगा। चुनांचे एक बुजुर्ग है, सलावत बर मोहम्मद, हमें उलमा का मिजाज सुनिए। हालांकि ये खुद एक मौजू है कि एक एक दिन एक एक आलिम की बात की जाए कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में हिदायत के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दी। एक सुना देता हूं। एक खतीब थे, नाम था उनका सैयद मेहदी, क़िवाम क़िवाम कहे जाते थे, बड़े खतीब थे। अच्छा, आम बेचारे आलिमों के पास बहुत ठीक ठाक नहीं होता, लेकिन खतीबों के पास मामला ठीक ठाक हो जाता है। बल्कि एक लतीफ़ा सुनाए, एक बेचारे आलिम दीन थे, तो उनके यहाँ चोर घुस गया और वो साहब ये लोग सो रहे थे, उसने ये उठाया वो उठाया, चादर बिछा के सारा, अब वो अच्छा खासा वेट हो गया। तब चाहे चोर हो चाहे जो हो, शिया है तो या अली तो निकलेगा ना उसके मुंह से आदतन। अब उससे उठ नहीं रहा था, तो उसने कहा या अली। तब तक जनाब की आंख खुल गई, कहने लगे क्या भैया, जिंदगी भर या हुसैन करके इकट्ठा किया, तुम एक या अली में ले जाना चाहते हो। सलावत पर मोहम्मद। तो पहले मैं इस बुजुर्ग खतीब और आलिम की शख्सियत समझा दूं, उसके बाद इनके ऊपर होने वाला इल्जाम सुना दूं, फिर अल्लाह कैसे साफ करता है मजलिस तमाम। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा लेकिन जुमला रुक के यहां कहते चले, आप जब भी दीन का काम करेंगे, जब भी हिदायत का काम करेंगे, आप पर आफतें आएंगी, आप पर इल्जामात लगेंगे। खाली अपना हिसाब कर लो मौली साहब, तुम सच्चे हो कि नहीं हो। अगर तुम सच्चे हो, दुनिया को बकने दो, जब तक तुम्हारी सदाकत अल्लाह साबित नहीं कर देगा, दफन नहीं होने देगा। सलावत बर मोहम्मद। अब ये सुन लीजिए,
कुछ लोग इनसे मिलने के लिए आए, आगा मेहदी अवाम से मिलने के लिए, भाई बड़े खतीब हैं तो चलो मिल लिया जाए, मिलने के लिए आए। उनके घर के सामने एक आदमी ठेले पर फल बेच रहा था। कहने यार खाली हाथ क्या जाए, कुछ ले लिया जाए। तो ठेले वाले से कहा भैया क्या हिसाब? तो उसने कहा जनाब के यहाँ जाइएगा। तो इन लोगों ने कहा क्यों? कहा अगर उनके यहाँ जाना है तो हम आपसे पैसे ही नहीं कहेंगे, जो चाहिए दे दीजिए आप। पहले इसका मतलब यार जनाब को बहुत चाहते हो तुम। कहा वो इस काबिल हैं कि उनको चाहा जाए। कहा क्या मतलब? कहा इनका मामला यह है कि ये बड़े खतीब हैं, मेरा पेशा था चोरी करने का। अच्छा इनके कोई औलाद भी नहीं थे, मियाँ बीवी दो रहते थे। एक दिन पता चला कि इनकी रिश्तेदारी में शादी है, तो मैं जो है वो शाम ही से आकर के ताक लगा के बैठ गया कि आज तो ये लोग जाएंगे, घर खाली होगा, साफ करते हैं। कहने लगे साहब इन्होंने जो है वो गाड़ी मंगवाई, बैठे मियाँ बीवी, दरवाजा बंद किया, चले गए। ये लोग उधर गए, हम इनके घर में कूद गए। वहां साहब जो है वो एक कालीन बड़ा कीमती किस्म का लपेटा, उठाया। देखिए अल्लाह जब जिसकी हिदायत करना चाहे, अभी चंद कदम टैक्सी चली थी, अरे वो गिफ्ट तो घर में छूट गया जो वहां देना था शादी में। ये गाड़ी घुमा के वापस चाबी लगा के दरवाजा खोल रहे हैं, ये अंदर, और उधर से चोर कांधे पर कालीन लिए। अब आप बताइए इंसाफ से। इसीलिए कहता हूं ना, अपने उलमा को पहचान लीजिए, यही बहुत है। अहले बैत की हकीकत तक तो पहुंच पाना मुश्किल है। सलावत बर मोहम्मद। और एक बात और कह दे, लेकिन इसी देखिए मैं भी कबा पहने हूं, मैं भी अम्मामा लगाए हूं, तो देखने वाले मुझको भी यही समझेंगे। शक्ल पर मत जाइए। एक से एक बुजुर्ग, हमारी नालायकी देख करके आप सारे उलमा को वैसा मत समझिए। एक से एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम आप होते, बोलिए शाहिद भाई क्या करते? चोर हंगा, चोर चोर चोर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता, पीट पिटा करके पता नहीं बचता कि मर जाता। क्या दिमाग है साहब? देखा सामने, अरे अरे भाई माफ कीजिएगा, अब बीवी साथ में है ना, बीवी को भी न पता चलने पाए कि ये चोर है। हम क्या हैं, हमारे उलमा क्या हैं, और जब उलमा समझ में आए तब समझो कि अहले बैत क्या है। सलावत फरमा। और वो हिदायत की लालच कैसे आई? अरे यार तो अच्छा हुआ कि सामान भूल गए थे, वापस आ गए। वाह, मैं भी क्या भूलने वाला आदमी। यार तुमको बोला कि हम गायब, ये तो अच्छा। बेगम से कहते चाय बनाइए चाय बनाइए, उनको हटाया। कहने लगा कि, और मेरा हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले गए। कहने लगे ये कब तक चलेगा, ये कितने दिन इस तरह खा लोगे, बूढ़े नहीं होगे, ताकत घटेगी बेटा। अच्छा एक काम करो, यह है हिदायत की लालच, समझ गया? एक काम करो, ये जो तुमने कालीन उठाया है ना, ये जब दोनों बिछाए जाएंगे तब सही तस्वीर आएगी। पेयर है, जोड़ा है, एक ले जाओगे कोई फायदा नहीं, उसका कोई दाम ही नहीं मिलेगा। तो एक तो तुमने ले लिया, चलो हमने उसको माफ किया। इसका दूसरा वाला हिस्सा मैं तुमको खुद हदिया करता हूं, ले जाओ इसको बेच लो, एक ठेला खरीद लो, उस पर कुछ सब्जी फल बेचो। कोई जगह नहीं है, मेरे दरवाजे के सामने लगाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। कहने लगा पता नहीं इनके जबान में क्या असर था, है ना? जब दिल से आपको शौक होगा ना हिदायत का, तो अल्लाह जबान में असर भी देगा। ऐसा उन्होंने समझाया, मैंने उसी वक्त तौबा किया। अब बिला तकल्लुफ गया, गाड़ी लाया, दोनों कालीन लादा, मार्केट में बेचा, ये ठेला उसी पैसे का है। उसके बाद जो है जो बचा उससे अपना फल फ्रूट ले आए। अल्लाह का शुक्र है तब से यहाँ खड़ा रहता हूँ, दिन भर में इतना बिक जाता है कि शाम को अपने बच्चों को हलाल की रोजी खिला देता हूँ। आप बताइए, ऐसे आदमी के ऊपर जान न छिड़कूं तो क्या करूं मैं? तो ये आपने समझ लिया कि इतना बड़ा, बोलिए, मोमिन आदमी। अब सुनिए, इतने बड़े मोमिन पर
इल्जाम कितना बड़ा लगा। सलवात बर मोहम्मद, इससे मत डरिए। और इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं, अपना शागिर्द। इनके एक शागिर्द हैं, ये खिताबत के साथ साथ दर्स भी देते थे। इनके शागिर्द अब बयान करते हैं कि एक दिन मैंने देखा, आधी रात को गुजर रहा था तो मैंने देखा साहब बदनाम इलाका। अब मिंबर का अदब भी मलहूज रहना चाहिए, समझ जाएंगे आप। बदनाम इलाका, बदनाम मुसाफिर खाना, आगे आगे ये अल्लामा जनाब और पीछे पीछे एक औरत। तो अब जाहिर है तो कोई भी शक कर सकता है। मैंने कहा या अल्लाह, उस्ताद को देखो, हम लोगों को अखलाक का दर्स देते हैं, चमड़े में नमक लगाया जाता है कि चमड़ा न सड़े, यहाँ तो नमक ही सड़ा हुआ है। मैं साहब बदजन हो गया। सुनिए आप, क्या हुआ? मैं बदजन हो गया। उसके बाद से उनकी क्लास में जाना, गंदे आदमी है यार, बिला वजह के इनके यहाँ जाके ऐसे कुछ दिन गुजरा तो एक दिन जो है वो एहसास हुआ कि यार कुछ भी हो, पढ़ाते बढ़िया है, बात उतर जाती है। तो उनका अमल उनके साथ, मेरा अमल मेरे साथ। तो मैं उनकी क्लास में चला गया। तो कहते हैं वो मेंबर पर अपना दर्स शुरू है और एक खंबे से टेक लगा के जैसे आप बैठे हैं, मैं भी बैठ गया। उस दिन आगा का दर्स था बदगुमानी पर। सलावत है। इससे आप अंदाजा कीजिए कितना पहुंचा हुआ आदमी है। और बदगुमानी में उन्होंने अपनी मिसाल दे, अपना नाम लेके नहीं, मसलन कोई आपको यूं दिखता है और यूं दिखता है तो आप बदगुमानी मत कीजिए, हो सकता है। और ये दीन भी कहता है कि जब तक सही मतलब निकल सकता है तब तक सही मतलब बोलिए। एक सवाल है आपसे, क्या नाम है आपका? अबुल हसन साहब जो है वो आए ऊपर, इनकी गोद में 1.5 साल का 2 साल का बच्चा था, उसने इनके ऊपर पेशाब कर दिया। अब इनका जो है वो ये लिबास पाक है कि नजिस? नजिस। उसके बाद ये चले गए, 2-3 घंटे के बाद आए, वही कपड़ा पहने हुए हैं। इनको हम क्या माने, नजिस की पाक? बोलिए है? हाँ बोलो, पाक नजिस। दीन कहता है कि अगर वो इतनी देर गायब रहा है कि जितनी देर में उस कपड़े को धुल के सुखाया जा सकता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो धुल के पहन के आया होगा, आपको पाक मानना पड़ेगा। दीन इतना समझाता है, जहां तक सही मतलब निकल सकता है वहां आप बोलिए बदगुमानी मत कीजिए। अब ये कहते हैं कि साहब मैं बदगुमानी नहीं है हुजूर, मैंने अपनी आंख से देखा है। अब दिल में खैर साहब ये सोता रहा, एक दिन खबर आई कि मर गए। अब सुनिए आप, क्या मर गए? तो फिर मैंने वही कि यार अपना हिसाब वो अपने अल्लाह के यहाँ देंगे, उस्ताद थे तो हक तो बनते ही, चलो जनाजे में चलते हैं। हम उनके जनाजे में चले गए। आप लोगों ने बहुत जनाजों में शिरकत की होगी, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि चले थे इनके साथ, कुछ देर के बाद देखा ये बगल में आ गए? ऐसा होता है नहीं होता? कल जनाजा जा रहा था, हम भी पीछे पीछे, तब तक हमारे बगल में उनके एक दूसरे शागिर्द आ गए और उन्होंने ऐसे ही ताबूत की तरफ निगाह डाली। अल्लाह मगफिरत करे, क्या आदमी था मरहूम। तो मैंने अपने दिल में कहा जी मैं भी जानता हूं क्या आदमी थे, अभी बदगुमानी बाकी है, ये खुदा कैसे साफ करता है। तो कहने लगे यार, वो दूसरे वाले जो शागिर्द आए कहने लगे अभी कब्रिस्तान दूर है, अगर कहो तो इनका एक किस्सा सुनाओ जो मेरे साथ हुआ है। तो मैंने कहा सुनाओ। अब देखिए अल्लाह कैसे साफ करता है। तुम खुदा के लिए मुखलिस हो जाओ, खुदा तुम्हारा साथ देगा। सलावत है। सुनिए आप, सुनाता हूं। हैदरी कहने लगे एक दिन फला जगह, कोई मोहल्ला बताया उसी इलाके का,
वहां जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का अशरा हो रहा था और यही पढ़ रहे थे। जिस दिन आखिरी मजलिस थी, 10वीं मजलिस थी, तो मजलिस के बाद बैठे, चाय वाय हुई, कमेटी वाले आए और एक लिफाफा उनको दिया गया। अच्छा, बड़े खतीब थे तो लिफाफा भी जरा ठीक ठाक था, उन्होंने जेब में रख लिया। और सुनिएगा, इतना बड़ा आलिम, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो कहने लगे मैं इत्तेफाक से था उसमें, तो मुझको बुलाया कि इधर आओ जी, तुम्हारे पास कार है जी, कहा जरा कार ले आओ यार, आज लिफाफा में। एक बात बताएं, जितने अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अंदर रखते हैं, ऊपर से हंसते रहते हैं, वो दिखावा कम करते हैं। तो कहने लगे गाड़ी है तुम्हारे पास? मैंने कहा जी। कल ले आओ, आज पैसा मिला, चलो थोड़ा मस्ती करके आते हैं। तो मैंने भी वैसे ही कह दिया, अरे हुजूर आपकी मस्ती में भी कोई ना कोई सवाब ही होगा, कहा जाओ ले आओ। फिर गाड़ी आ गई, मैं खुद ही चला रहा था, मेरे बगल में आगे वो बैठ गए। चलो कहाँ चले? वहीं जहां इन्होंने देख के बदगुमानी की थी उस्ताद पर। चलो, मैंने कहा हुजूर का तुमसे जो कहा, चलो, मैंने कहा ना आज पैसा मिला है, थोड़ा मस्ती करते हैं। उस्ताद का इतना रोब था कि मैंने गाड़ी गियर में डाल दी। पहुंच गए वहां, रुको, रोक लिया, कहना वो लड़की देख रहे हो, अब तो हद होने जा रही है जी, तो उसको बुला लो। क्या? का तुमसे जितना कह रहे हो उतना करो। खैर साहब, उस्ताद का रोब इतना मैं उतर गया, अब कैसे है मुझे खुद नहीं अंदाजा कि मुझको कुछ बहस करना चाहिए। मैंने कहा ए मौलाना बुला रहे हैं। अब ये सब जुमले मिंबर से नहीं दोहरा सकता, समझ गया। बहरहाल उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। अब जो भी समझ के, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। आगा ने फरमाया उधर नहीं आ, इधर आगे आओ। आगे आई। अभी जो कमेटी ने लिफाफा दिया था निकाला, कहिए रख लो, ये मेरा अम्मामा देख रही हो जी। क्या रंग है? काला है। काले का मतलब यानी मैं औलाद फातिमा हूं। बेटा सुनो, ये अय्याम शहादत है बीबी के, और ये भी मैं तुमको बता दूं, ये पैसा मेरा नहीं है कि तुम सोचो कि मैंने मदद की ना। मोमिनीन ने जनाब फातिमा की मोहब्बत में कुछ चंदा वंदा करके ये लिफाफा तैयार किया, मुझको दिया। ये पैसा बीबी का है, उनके नाम पर इकट्ठा हुआ है। मैंने अपना टेलीफोन नंबर लिख दिया है, ये ले जाओ, इससे अपना खर्च चलाओ, जरूरत होगी मुझको फोन कर लेना, मगर जनाब फातिमा का वास्ता ये काम छोड़ दो। हम नहीं जानते किसी के बारे में अंदर क्या है, और मेरी बड़ी जान पहचान है, लोग मुझको बहुत जानते हैं, तो मैं देखता हूं कोई ढंग का रिश्ता विश्ता मिल जाए तो करा दूंगा। यहां तक तो इस शागिर्द ने सुनाया। अब उसके बाद में जो है वो खुद उनका अपना वाकया ये है, कहीं जो बाद में जोड़ा गया उसको। ये खुद कहते हैं कि एक मर्तबा में गया नजफ जियारत के लिए, करबला मोहल्ला नजफ। हरम में अमीरुल मोमिनीन में दाखिल हुआ, जियारतनामा उठाया, चाहता हूं कि जियारत पढ़ूं, तब तक मुझे लगा कि कोई जवान मेरे बगल में है, मुझसे कुछ काम है, तो मैंने जियारत रोक दी। मैंने हाँ भैया बोलिए कोई काम? कहा वो बाहर जो है वो एक खातून है, आपको बुला रही है। मुझे नहीं अंदाजा हुआ, तो मैंने जरी की तरफ देखा, मैंने कहा मौला आप ही लोग कहते हैं कि मोमिन की हाजत रवाई मुकद्दम है, तो आपके हुक्म पर मैं जियारत छोड़ के जाता हूँ, देखूं क्या जरूरत है बेचारी की। मैं आया तो देखा एक औरत खड़ी है, गोद में बच्चा है। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। पहचाना हुजूर? ये है हिदायत की लालच। जब उलमा के अंदर ये है तो अहले बैत के अंदर कितनी लालच होगी हिदायत की। पहचाना ना? का हुजूर याद है एक मर्तबा आप हमारे इलाके में आए थे, फला हाँ, आपने एक लिफाफा दिया था, हाँ, आपने कहा था कि हमको फोन कर लेना जरूरत होगी, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखता हूँ। लेकिन हुजूर मैं समझती हूँ कि वो आपकी जबान का असर था। उसी रात मैंने तौबा किया, और अभी कुछ दिन ही गुजरा था कि एक बढ़िया ढंग का रिश्ता आ गया। वो जो आपको बुलाने गया था वो मेरा शौहर है। फिर जो है वो तौबा वौबा, फिर अल्लाह ने, ये मेरा बच्चा है। तो जब सब सही हो गया तो ये हुआ, शौहर के हालात भी ठीक है, ये हुआ कि चलो
जियारत को चला जाए। मैंने भी अपने दिल में सोचा कि तब चल के मौला के अपना तौबा वोबा करके सब ठीक कराए। तब तक मेरी नजर पड़ गई आपको अंदर जाते देख के। मैं वहीं रुक गई और मैंने जरी की तरफ देखा। मैंने कहा मौला आई हूं आपकी जियारत के लिए, लेकिन जिस आदमी ने मुझको गुनाह के दलदल से निकाल के आपके दरवाजे तक पहुंचाया है मौला, पहले मैं उसका शुक्रिया अदा कर लूं तब आपकी बारगाह में आऊंगा। अब समझ में आया? अगर खुदा के लिए करोगे ना, अल्लाह दफ नहीं होने देगा जब तक तुम्हारे मसले को साफ नहीं कर देगा। आइए दुआ करते हैं, पालने वाले हम सबको तौफीक अता फरमा कि खुद तो बने ही बने, किसी एक आदमी को हमारे जरिए से खुदा रास्ता दिखला दे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अमीरुल मोमिनीन को बुलाया पैगंबर ने खैबर के लिए, है ना, 40वें दिन एजाज के जरिए पहुंचे। वो आशोबे चश्म वगैरह सब अलम दिया, चलने लगे। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अली जा तो रहे हो, लेकिन अगर एक आदमी भी तुम्हारे हाथ से हिदायत पा गया तो जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान है उससे बेहतर है। ये अहमियत है हिदायत उम्मत की। खुदा इसका तो शुक्र अदा ही नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे गुनाहगार को तूने इस बुलंदी में पहुंचा दिया। बोलिए इसका शुक्रिया कोई अदा कर सकता है? नहीं ना। लेकिन फिर शैतान लग जाता है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो। खुदा बेहक ज़ैनब कुबरा, अगरचे कल शहादत की तारीख थी लेकिन ये 3 दिन उन्हीं के नाम पे चल रही है ना। खुदा बेहक ज़ैनब कुबरा तौफीक अता फरमा, जो करे तेरे लिए करे। मेरे माबूद, अगर जिंदगी में कोई ऐसा दिन आने वाला है कि जहां तेरे दीन के तई, अहले बैत के तई, तेरे तई जर्रा बराबर शक शुबह की गुंजाइश इस दिल में पैदा होने वाली है, परवरदिगारा उस दिन के आने से पहले हमें उठा लेना। आपको एक चीज अर्ज करें मेरे भाइयों, कल बात यहां आई थी ना, ये सब बचा के किसने दिया है? इमाम हुसैन ने। और पूरी करबला किसने बचाई है? जनाब ज़ैनब ने। कहना आसान है, पढ़ना आसान है, जब सोचिएगा ना तब समझ में आएगा। मेरे भाइयों, इस दीन को यहाँ तक बचा के पहुँचाने में बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने। खुदा की कसम, दुनिया में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जो हजरत ज़ैनब ने बर्दाश्त किया। हम लोगों के साथ जानते हैं दिक्कत क्या है। शिया घर में पैदा हुए, बचपने से हुसैन हुसैन सुनते चले आ रहे, दिल हम लोगों का सख्त हो गया है। वरना आप बता, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कराची के। खाली तसव्वुर कर लीजिए कि कराची में वहां के हैं आप, 4 पुलिस वाले हमारे घर में घुस जाए और हमारे घर की औरतों को, बहनों को, बेटियों को ये महसूस करने की चीज, हमारे घर से पुलिस स्टेशन तक ले जाए, खुदा की कसम आदमी महल्ला छोड़ देगा। और मैं उस आलिम का नाम भूल रहा हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह हाफिज़े में क़ुव्वत अता करे। एक बुजुर्ग आलिम थे, मजलिस में बैठे थे, जैसे ही खतीब ने कहा दखलत ज़ैनब बिन्त अली अल इब्न ज़ियाद, हजरत ज़ैनब को दरबार में लाया गया। उस आलिम ने कहा बस कर, बस कर। अल्लाह अकबर। आज बस मसाइब वाला गिरिया तो हो गया, अब रोइए ना रोइए, मगर
जनाब ज़ैनब ने किया क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए। तो कल बात कहाँ आई कि बीवी ने जियारत को पीछे रखा, मजलिस को, है ना। इससे मजलिसों की अजमत का अंदाजा होता है। एक इन मजालिस का असर क्या हुआ, कितना बड़ा कारनामा है जनाब ज़ैनब का। मैं धीरे धीरे लाता हूं। आगा जब ये काफिला शाम में आया था, पहले ये 2 मिनट लगेगा, जानते हैं शाम की हालत क्या थी? बस एक सुनाता हूं मैं आपको, उसी से अंदाजा कर लिया शाम की हैसी हालत क्या थी। जब ये शाम में काफिला दाखिल हुआ है ना, तो रिवायत कहती है, अच्छा ये किसी लड़के या नौजवान की बात नहीं है, बूढ़ा आदमी, मौला मैं माफी चाहता हूं, ये जुमले नकल करने के लायक नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ूंगा तो आपके चाहने वालों को पता कैसे चलेगा कि आप पर मुसीबत कितनी बड़ी पड़ी। एक बूढ़ा आदमी आता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाके के पास और आके कहता है, अल्लाह की हम्द है जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद को फतह नुसरत अता की, लानतुल्लाह अलैह, और तुम लोगों का झूठ जाहिर किया। क्या हिदायत की लालच है, खुदा की कसम। हद है, कोई भी आदमी होता बोलिए इस बदतमीजी पर नहीं। और इनको अल्लाह ने इतना दिया था, एक इशारा करते वही पत्थर हो जाता था। लेकिन सुनिएगा, पढ़िए मकातिल में ना, अल्लाह की हम्द, इमाम ने बगैर किसी गुस्से के बड़े प्यार से, जिसको कहा जाए विद फुल्ली रिस्पेक्ट, फरमाते हैं, हल क़राअतल क़ुरआन या शेख। शेख अरबी में बुजुर्ग को भी कहते हैं ना। हल क़राअतल क़ुरआन या शेख, ए बुजुर्गवार कुरान पढ़ा है आपने? आला शेख नाम, जी हाँ पढ़ा है। फरमाते हैं, हल क़राअत हाज़िहिल आया क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आला शेख नाम। फरमाया फन्नहनुल क़ुरबा या शेख, वो क़ुरबा जिनकी मोहब्बत की बात कुरान में, वो हम हैं। हल क़राअत हाज़िहिल आया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फलिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिदिल क़ुरबा, जो भी तुमको माले गनीमत मिले उसमें खुम्स है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, क़ुरबा के लिए। कहाँ पढ़ा है कि वो क़ुरबा हम है। हल क़राअत हाज़िहिल आया व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़ह, फदक वाली आयत, क़ुरबा को उनका हक दे दीजिए। पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? फरमाया फन्नहनुल क़ुरबा, वो क़ुरबा हम है। और आखिर में फरमाते हैं, हल क़राअत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल शेख नअम। हाँ पढ़ा है। फरमाया भैया हम वही अहले बैत हैं जिसकी तहारत का ऐलान खुदा कर रहा है। इतना बर्दाश्त किया है ना, इंतहा है हिदायत की लालच की। हाँ वो तो हक्का बक्का, यार हमको क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं? कहता कसम खाओ तुम लोग वही हो। अब भी इमाम को बुरा नहीं लगा। हम होते कसम खाओ, मानना हो मानो नहीं, भागो यहाँ से, यही ना, कसम खाओ वही हो। हजरत ने फरमाया वल्लाह लनहनु हुम, खुदा की कसम हम वही हैं। जैसे ही उसको, अच्छा कुछ तो इमाम की जबान का भी असर, कहता है हल्ली तौबा यब्न रसूलिल्लाह, ये फर्जंद रसूल माफ हो जाऊंगा, माफ हो जाऊंगा। हजरत ने फरमाया बिल्कुल, इल तुब तताबल्लाहु अलैक, बिल्कुल तौबा कर, अल्लाह माफ करने वाला है। वहीं उसने इमाम के सामने तौबा की। रिवायत कहती है फबलग यजीद इब्न मुआविया हदीस शेख फअमर फक़ुतिल, जैसे यजीद तक इस बुड्ढे की बात पहुंची उसने कहा मार दो। अब वो सियासी अफराद इस पर गौर कर सकते हैं, क्यों कहा, यहाँ बैठेगा तो बयान करेगा, वहां बैठेगा तो बयान करेगा, वहां बैठेगा, मार दो।
मार दिया गया। लेकिन वो आदमी जो इस तरह दुश्मन था अहले बैत का, इमाम ने सब बर्दाश्त करके शहादत का दर्जा दिलाया नहीं दिलाया है? मैं यही तो परसों से आपको सुना रहा हूं, अहले बैत वो हैं जो गाली खा के हमको जन्नत तक पहुंचाना चाहते। ये है शाम की कैफियत। जब ये लोग पहुंचे हैं, है ना, कितना बड़ा कारनामा है जनाबे ज़ैनब का। पहली रजब को आया हूं मैं, आज कह रजब है 16 या 17, है ना, 17 दिन हो गए मुझको आके, 9 दिन के करीब मजलिसें हो गई हैं। और मुहर्रम में 2 महीना अलग फिर शुरू हो गई है 25 रजब से। जनाब ज़ैनब ने कितने दिन मजलिस की? बोलिए सर शोएब साहब। 1 हफ्ता, अशरा भी नहीं, कितना? 1 हफ्ता। लेकिन मजलिस शुरू होने के पहले जब ये काफिला आया है तो शाम की हालत यह है। लेकिन 1 हफ्ते की मजलिस में कितना बड़ा इनकलाब बर्पा किया है कि अब रिवायत कहती है कि जब ये काफिला शाम से जाने लगा, जब आया था तब भी ये शाम की औरतें आई थी मगर तमाशा देखने। अब जब काफिला जा रहा है तब भी शाम की औरतें निकली हैं, मगर आज तमाशा देखने नहीं निकली हैं। रिवायत कहती है, एक बुजुर्ग आलिम है, फरमाते हैं कि उस दिन तो हालत ये थी कि एक औरत ऐसी नहीं थी शाम में जिसके जिस्म पर स्याह लिबास न रहा। समझ गए आप? बकौल किसी फारसी शायर के, शाम गर्क आइशो इशरत बूद दर वक्त वरूद, वक्त रफ्तन शाम रो शाम गरीबान कर दो रफ। पलट दिया 1 हफ्ते की मजलिस ने। आगे आगे काफिला है, पीछे पीछे शाम की औरतें हैं। तमाशा देखने नहीं बल्कि रुखसत कर। एक मंजिल वो आई कि जब काफिला आगे बढ़ जाए, शाम की औरतें वापस हो जाए, कि अचानक बीबी ने अपनी सवारी रोकी, महमिल का पर्दा हटाया, एक निगाह शाम की औरतों पे डाली, फरमाती हैं शाम की बीबियों हम जा रहे हैं। समझ गए आपने क्या कहना चाह रही हैं? मजलिसों में बड़े हुए हैं। हाँ, या अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हम जा रहे हैं, हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, बस एक ख्वाहिश है। क्या? हम जब आए थे हमारे साथ एक 3-4 बरस की बच्ची थी। आज हम जा रहे हैं, अपनी यतीमा को तुम्हारे दरमियान छोड़े जाते हैं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कभी कभी आके मेरी यतीमा के कब्र पे एक शमा रोशन। जज़ाकुम रब। बस एक चीज मैं आपको मुतवज्जे कर दूं, अल्लाहु अकबर, कि ये जो दीन हम तक पहुंचा है ना, हम लोग कहते हैं जनाब ज़ैनब ने बर्दाश्त कितना किया, ये देखना पड़ेगा। काफिला चल पड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चलते चलते काफिला एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां से 2 रास्ते थे, एक सीधा मदीना जाता था और एक करबला होता हुआ जाता था। इमाम फरमाते वक़ुलना लिद्दलील मुर्र बिना अला तरीक़ करबला, हमने जो है वो बशीर से कहा हमको उस रास्ते से ले चल जो करबला होता हुआ जाता। उस बार मैं नहीं जाऊंगा। 40 के दिन ये काफिला, बोलिए, पहुंच गया ना। करबला से चला कब? सवाल। ये तो हमको सबको पता है ना कि 20 को काफिला पहुंचा है, उसकी टाइमिंग नहीं बता सकते हम। जोहर से पहले, जोहर के बाद, शाम को 10 बजे, 4 बजे, 2 बजे। 20 को पहुंचा तो 20 तो चला गया ना। जानते हैं ये काफिला करबला से, आज आप लोग बहुत से लोग होंगे इसमें जो जियारतों पर जाते हैं, है ना, तो जब जाते हैं तो आप नजफ भी जाएंगे, आप करबला भी जाएंगे, आप सामर्रा भी जाएंगे। आपका सबसे ज्यादा कहाँ रुकते हैं जाहिर? आज करबला। 4 दिन तो रुकते हैं ना, 5 दिन रुकते हैं ना। ये सगी बहन हजरत ज़ैनब रुबाब, जिसके लिए इमाम ने कहा मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता। कितने दिन रही मालूम है? 20 को तो पहुंचे हैं,
अब वो किस वक्त पहुंचे, लेकिन बहरहाल तो मान लिया उस दिन पहुंचे। पूरा दिन 21 को रहे। 22 को इमाम ने कहा यहां कोई नहीं रहेगा, सब चलो वापस मदीने। मौला हम लोग जाते हैं 4-4 दिन रहते हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी 1-1 हफ्ता रहते हैं। सगी बहन 2 दिन, रुबाब 2 दिन, उम्म कुलसूम 2 दिन। अजब नहीं मौला जवाब दे पहले इनकी हालत देखो, तब समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा चलो। अब जो रिवायत कहती है, एक बात बताएं, जैसे ये काफिला, एक सेकंड के लिए, जैसे ये काफिला करबला में पहुंचा ना, तो अब उस तफसील में नहीं जाएंगे। जाबिर से जब मुलाकात हुई तो देखिए, जब आदमी परदेश में होता है, उस पर कोई बला आ जाए, आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, रोता है तड़ा, फिर धीरे धीरे बात पुरानी हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई अपना दिखाई देता है, फितरत है ना, उसको सारा मंजर याद आने लगता है। चुनांचे रिवायत कहती है कि जब जनाब जाबिर पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो फरमाते हैं, जाबिर आओ तुमको बताता हूं। एक एक जगह दिखाई है, हा होना कुतलत रिजालोना, यहां हमारे मर्द कत्ल किए गए। हा होना दो बेहात अतफालोना, यहां हमारे बच्चे ज़बा किया गए। हाँ होना हुर्रकत क़ियामुना, यहाँ हमारे खैमे थे जलाए गए। आप बताइए, इमाम से बड़ा साबिर तो दुनिया में नहीं होता ना। जब यहाँ पहुँच के जाबिर को देख के इमाम को एक एक चीज़ याद आ रही है, तो ज़ैनब को, तो रुबाब को। चुनांचे जो रिवायत कहती है वो ये कि ये बीबियाँ जब करबला आई ना, तो इन लोगों का आलम यह था कि ये कब्र इमाम पर आती थी और हाय हुसैन कह के गिरती थी बेहोश, फिर जरा सा होश आया, फिर वही। अजब नहीं इमाम जवाब दे, इनकी हालत देख रहे हो, अगर इनको करबला में रहने दिया गया तो रोते रोते मर जाएंगी ये। नतीजा क्या, 22 तारीख को इमाम ने कहा चलो, काफिला मदीने आ गया। उस तफसील में नहीं जाएंगे, काफी तुलानी हो गया। मदीने में दाखिल हो गया। अब उससे भी कोई मतलब नहीं, मदीने में पहुंच के क्या हुआ कैसे हुआ तूल हो जाएगा। मदीने पहुंच गए, एक हंगामा रहा। कुछ दिनों के बाद अब्दुल्ला आए, कहने लगे कि इमाम सज्जाद से, भैया आप इनसे कहो जरा घर चली चले। दुनिया में इसी से अंदा, मैंने जो कहा ना, जो हमको जनाब ज़ैनब ने बचा के दिया, जनाब ज़ैनब ने क्या क्या बर्दाश्त किया ये देखे आदमी, तब कद्र होगी इस दीन की। दुनिया में बोलिए कोई किसी को ना पहचाने, क्या यह मुमकिन है कि शौहर अपनी बीवी को ना पहचाने? हुआ क्या है, एक सेकंड वापस चलिए, हुआ क्या है, जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा थे, आपको उस दिन भी सुना चुके कि रुखसत करने में कितनी जहमत हुई है ना, लेकिन इधर इमाम हुसैन की शहादत हुई। रिवायत कहती है तब तक इमाम हुसैन जब तक जिंदा थे बेहोश भी होती रही। लेकिन जब ये काफिला उधर से गुजरा ना, जनाब ज़ैनब बड़े एहतिशाम के साथ आई, इमाम की लाश को हाथ लगाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना क़लील अल क़ुरबान, खुदा हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। दिल चाहता अर्ज करूं, बीबी आज आपको इमाम हुसैन से वो मोहब्बत नहीं है? आज आप इमाम हुसैन की ये हालत देख के गश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेहोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन बीबी आप तो कुछ नहीं हो रहा है, वजह अजब नहीं, जवाब दें, इंसाफ की बात करो, पूरी जिम्मेदारी भैया मुझे दे गए हैं। अगर मुझको गश आ जाए तो सकीना को कौन देखेगा? अगर मुझको गश आ जाए तो रुबाब को कौन देखेगा? बस बहुत वक्त है, मतलब समझे, मतलब गम कहता है मर जाओ, मुसीबत कहती है हार्ट फेल हो जाए, सदमा कहता है गश आ जाए, जिम्मेदारी कहती है कि आवाज न निकलने पाए, है ना। शायद यही वजह है कि आशूर के दिन से लेकर के और मदीने की वापसी तक इतना बर्दाश्त किया, इतना
इतना बर्दाश्त किया कि जब घर आई, इत्तेफाक से अब्दुल्ला नहीं थे। क्या मुमकिन है कि कोई अपनी बीवी को ना पहचाने? और देखा कि कोई ज़ईफा है जो मेरे दरवाजे पे बैठ के गिरिया कर रही है, कहते हैं कि मेरा घर तो वैसे ही लुट गया है, आप कहीं और जाके रो लीजिए। तब बीबी ने सर उठाया, और सुनते रहते हैं, अरे बीबी कौन सा कलेजा था आपका, कैसे सब्र किया आपने। जब तबर्रुकात आने लगे, इनका सर आया, उन्होंने ले लिया, अकबर का सर आया, लैला ने ले लिया उनका सर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आया, जनाब ज़ैनब ने ले लिया, और जब औन मोहम्मद के सर आए कोई ले, तो किसी शामी औरत ने कहा क्या इनका कोई नहीं, इनकी अम्मा नहीं है क्या? क्या बात, मैं अपने भैया का मातम कर, अपने भाई के आगे अपनी औलाद। देखिए औरत चाहे जितना भाई से मोहब्बत करती हो, ये माओ के दिल से पूछिए, चाहे जितनी मोहब्बत हो भाई से, बाप से, अजीज, लेकिन माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन इकलौती है जनाब ज़ैनब। लेकिन अब जब अब्दुल्ला ने कहा अंदर चलिए, और जाके अब जब अपने बच्चों का हुजरा देखा, तब तड़प के घर वाला घर। सयअलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ाए अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। जब तक जिंदा हैं दर अहले बैत से वाबस्ता रख, मरने के बाद जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे।